तो क्या मतलब कि जिन्होंने नहीं किया है वो खड़े रहें? उनको करने की जरूरत है उस लाइन में आने के लिए। जितने फंडामेंटल कंपनी ने बनाए हैं, अगर इस फंडामेंटल के आधार पे कंपनी चलेगी तो 5000 लोग भी विड्रॉल लेने की कतार में नहीं हैं, और वो भी विड्रॉल कंपनी को देना नामुमकिन है। वो भी आपको रिवार्ड के रूप में, एयर ड्राफ्ट के रूप में कंपनी दे सकती है, क्योंकि विड्रॉल जब भी अधिकृत होगा तो उसी प्लेटफार्म से अधिकृत होगा जिस प्लेटफार्म के लिए यह बैलेट आपका बढ़ाया गया है। अब उसके आगे पीछे कुछ भी सोचिए, दिन भर सोचिए, कुछ भी फायदा होना नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए क्या खूब रिजर्वेशन कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। पिछली बार से अब की बार में रिजर्वेशन कम मिल रहे हैं, मतलब चांसेस कम मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बूस्टर लगे हुए हैं, इसमें बैलेट ऑलरेडी बढ़ाने का काम कंपनी ने किया है। पिछले बार इस तरह के कंपनी ने बैलेट बढ़ाने का काम नहीं किया था। आपके टीम के ऊपर, आपके कमीशन के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर चल रहा था, तो उसमें इससे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा। जैसे अगर यहाँ आपको 12 मिल रहा है, हो सकता है 14 मिल रहा हो या 15 मिल रहा होता। वो चीज चूंकि कंपनी ने दिया है बूस्टर, तो यहां से काटेगा वो। एक बार सब्सिडी आप प्राप्त कर चुके हैं तो सब्सिडी कहीं से कटेगी, और ये जो बूस्टर दिया है उसके भी एंड पोजीशन का समय आ चुका है, क्योंकि जिस कार्य के लिए इस बैलेट को कंपनी ने बढ़ाया था उसका दिन आने वाले बस 18-19 दिन बचे हुए हैं, जो 20 दिन बचे हुए हैं। इसी 20 दिन में इनका जो है कंप्लायंस हो जाएगा, और उसके बाद जिस कार्य के लिए कंपनी ने दिया था उस कार्य को पूरा कर चुकी होगी। फिर जिनका जितना बैलेट, उसका समीक्षा, उसकी रिपोर्टिंग उतने पे शुरू हो जाएगी, और वहां शुरू हो जाएगी जहां आप एनएफटी के मार्केट का पूरा आनंद लेंगे। आपके पास बड़े बैलेट हैं तो बड़ा आनंद लेंगे, छोटे बैलेट हैं तो छोटा आनंद लेंगे। अब वहां किसी के पास पुराना फंड बहुत बड़ा पड़ा हो, कुछ काम का आएगा, उसी को लेके वो पहुंचेंगे। अगर कंपनी की रहनुमाई होगी कि इसी रास्ते से इनको भी बैठा दिया जाए, तो उस रास्ते से आप भी आकर के उस काम को करेंगे। कितने डिवीजन बना दिए कंपनी, ये डिवीजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आप लिए हैं, ये नहीं लेंगे तो आपका ये नहीं होगा, ये किए हैं, ये नहीं किए हैं तो ये नहीं होगा। ऐसा सब कार्यक्रम क्यों कंपनी ने बताया? कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण के निवारण का दिन अब बहुत करीब आ चुका है। थोड़ा पेशेंस बनाकर थोड़ा सा सुने, सबकी करें आप अपने मन। कोई मंच आपके लिए आग्रह नहीं करता कि मैं कह रहा हूं तो आप इसी बात को फॉलो करें, लेकिन सुने सबकी, हर मंचों की बात। तभी ऑनरेबल पर्सन आपके बीच में आकर के जो बात रखते हैं, सबकी बातों को सुने, लेकिन कंप्लायंस आप अपने स्वाविवेक से करें। उसके लिए किसी मंच की किसी बातों को लेकर के किताब, परेशानियों का समाधान खोजें, परेशानियों को मंच के सामने रखें। ये मेरे में प्रॉब्लम है, किस चीज को कैसे किया जाए, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको सिखाने का, बताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हम इतना जमा कर दें, उतना जमा कर दें, यहाँ से पैसा ले, ये सब जिम्मेदारी किसी भी मंच की नहीं है। अगर कोई लीडर इस तरह की कोई जिम्मेदारी लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो लीडर का गुण उसके अंदर। कोई भी जानकारी जबरदस्ती भी थोपनी नहीं चाहिए कि नहीं मैं ये कह रहा हूं तो आप इसको मानो, नहीं। हमारा बोलने का काम, आपको सुनने और समझने का काम। अगर आपके दिल दिमाग में वो बातें उतरती हैं तो कंप्लायंस करें, वरना किसी भी लीडर के द्वारा ये बाध्यता कभी नहीं दी जा सकती है कि नहीं इस चीज को आप बिल्कुल एकदम, मैं जो कह रहा हूं 100% सत्य कह रहा हूं। क्योंकि अगर मैं 100% सत्य कह रहा हूं तब आपकी चिंतित है, तब तो कंपनी का वो आदमी जो कह रहा है कि 100% मैं सत्य कह रहा हूं, हम उसी को कंपनी ना मान लें, हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं, क्योंकि धर पापा जी तो हमारे बोल रहे हैं, तो फिर हम मान करके बैठ जाएं। हमारे आरपी भैया बोल रहे हैं, जो बोले हम मान करके बैठ जाएं। ये चीज कभी ना करें। कंपनी ये अधिकार सिंगल पर्सन को नहीं दिया है। इस चीज को अपने दिल दिमाग में एकदम बैठा लें।
जो सम्मान आपका है वही सम्मान आपके ग्रेट लीडर का भी है कंपनी के निगाह में। उनके लिए अलग से कोई प्रावधान कंपनी ने नहीं किया है। वो आपके प्रेम में, आपके उद्गार में कुछ बातों को रखते हैं, तो सुन लें, समझ लें, उसमें नुकसान क्या होता है। कोई भी बात अगर कर रहा हो तो जित उनके अंदर प्रेम है तभी तो कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आप सुने। लेकिन कंप्लायंस की कोई जबरदस्ती उसमें नहीं है कि नहीं कंप्लायंस आप करिए, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे। अगर ये कंपनी आपके बीच में खड़ी है, अगर भी नहीं है, क्लियर कट खड़ी हुई है आपके सामने, तो फिर डर किस बात का। अरे डरिए वहां जो आए और लेकर के चले गए, अब आप बते कर रहे हैं। बहुत से साथी हमारे इन सब कंपनियों में गए होंगे और इंतजार कर रहे हैं। जो गया वो देने आएगा, जितना लेके गया ये देने आएगा, तो उसी में से उसका टीए भी खर्च होगा। तो टीए वो ट्रेवलिंग अलाउंस क्यों दे, खर्च करके आपके बीच में आएगा। लेके गया जाओ खोजो, आप टीए खर्च करो ना, वो क्यों खर्च करेगा। और आपकी कंपनी सब कुछ लेके यहीं खड़ी। तो बिल्कुल अगर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर विश्वास है तो सोचो कि कंपनी आपके बीच में है, कितना दिन दिया। जो लेके जाने वाले होते हैं वो देने के लिए खड़े होते हैं। 8-9 महीना तक कंपनी के सारे प्रोग्राम चले, तभी तो जिंदा था, तभी तो आपके बीच में देने का कार्यक्रम किया। तो अगर जाने वाला होता तो पाया था ब्लाइंड बॉक्स लेके चला गया होता 23 मार्च के बाद, क्या जरूरत थी लौट के आने की उसको। लेकिन उसका मिशन और विजन जो आप नहीं समझ पा रहे हो, वही वो कंपनी लेकर के आपके बीच में खड़ी है। अगर समझ सकते हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन का हर आपकी पहचान बनने वाली। आज नहीं तो कल उनका भी होगा, जो आए नहीं है उनको भी सम्मान करेगी कंपनी। क्योंकि अगर इस कंपनी के अंदर कोई दुर्भावना हो तो उसको एक लाइन का कहना था कि 1, 2, 3 जो नहीं आए वो समाप्त, उनकी आईडी डेट नहीं ओपन होगी। कंपनी ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब ग्लोबल कम्युनिटी के लिए लाने के लिए वो इतने इंतजाम कंपनी कर रही है, तो अपने घर के परिवार को निराश करेगी, उसका लगता क्या। जिस मार्केट में 10,000 वाले लोग लेकर के बैठ के अपनी एनएफटी ट्रेडिंग करेंगे, उसमें उसके 200, 500, 1000 वाले भी करेंगे। क्या फर्क पड़ता है। घर का मालिक अपने कभी बच्चे को कभी नहीं चाहता कि भीड़ में हम घुसा दें और उसको लोग दबा के जो है कुचल के मार डालें। वो उसको डिफेंस देता, उसको कवरिंग देता है कि इसी रास्ते तुम जाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा विचार रखने वाला, ऐसा प्रोग्राम रखने वाली कंपनी आपके साथ है, तो आप लोग बिल्कुल तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे चल रहा है 20 दिन और निकालिए, ऐसे हंसते खेलते वो भी दिन आ जाएगा और जो होगा सब अच्छा होगा। आपने किसी का बुरा ही नहीं किया है तो आपका बुरा कैसे हो। तो थैंक यू आप सभी लोगों का एक बार प्यार भरा आप लोगों को नमस्कार और वंदन अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू। बात आप लोगों का। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। इस अपना मंच की तरफ से और ऑल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस मंच को इतना प्रेम देते हो और हम सबको एक मलारूपी दावा के अंदर आपने रोक रखा है, तो गुरुजी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, इसी एक्साइटमेंट के बीच हम गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए हमारे बीच में ऐसे संत, ऐसे महापुरुष आए हुए हैं, ऐसे हमारे पीके शुक्ला जी। आपका अपना मंच पर मोस्ट वेलकम। पीके शुक्ला जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम शुक्ला भैया, वेलकम वेलकम। पीके शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मोस्ट वेलकम सर। जी खजनवा आ गया आपका, बहुत जल्द सबको दिलाएंगे और सबके तरह आपको मिलेगा। वेलकम शुक्ला जी, आइए प्लीज। आ रहे हैं वो खाना खाने के लिए, तो हाथ वाथ धुल रहे हैं, आ रहे हैं। आइए शुक्ला जी, हाथ वाथ धुल के तौली रखी हुई है वहीं साफ कर लीजिए, हाथ आ जाइए।
देखिए हमारे दीप नारायण जी को आंखों से दिख रहा है सब कुछ। अच्छा, लगता है इतना प्यारे शुक्ला जी। सुरती भी खाने के लिए। अच्छा, सुरती भी रगड़ लीजिए, आइए जल्दी आइए। आइए पीके शुक्ला जी, आपको मेरी बात सुन रही हो तो मोस्ट वेलकम सर। आपको आदरणीय गुरुजी ने बुलाया है। पीके शुक्ला जी, तो चलिए, हो सकता हो खाना खुना खा रहे हो अभी।